हाय एवरीवन, वेलकम बैक। सो मैं ये नेक्स्ट लेक्चर होगा ऑपरेटिंग सिस्टम का। आई थिंक आपने अभी तक की सारी वीडियोस कवर कर ली होंगी एंड सो फार दे आर हेल्पिंग यू। सो सिस्टम कॉल हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। सिस्टम कॉल हमको एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है बिटवीन द प्रोसेस, यानी जिसको काम परफॉर्म करना है, ऑपरेटिंग सिस्टम और प्रोसेस के बीच में एक इंटरफेस प्रोवाइड करने का काम कौन करता है? सिस्टम कॉल करता है। सिस्टम कॉल क्या करता है? यूज़र लेवल के जो भी प्रोसेस होते हैं, यूज़र के जो प्रोसेस है उनको रिक्वेस्ट करवाता है सम सर्विसेज फ्रॉम द ऑपरेटिंग सिस्टम। सारी चीज़ें कौन हैंडल करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। उनको एक्सेस किसको करना होता है? प्रोसेसेस को करना होता है। तो वो रिक्वेस्ट करती है ऑपरेटिंग सिस्टम के से कि मुझे ये चीज़ें एक्सेस करनी है। अब हम एग्जाम्पल से समझे तो हमारे स्कूल में क्या होता है, अगर एक स्टूडेंट है और जो मानो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, उसका हेड हो गया, ठीक है, यानी कि प्रिंसिपल ले लीजिए फॉर दैट पर्पस। तो क्या होगा, जब तक स्टूडेंट कोई भी चेंज नहीं कर सकता स्कूल के अंदर, जब तक कि वो परमिशन नहीं ले लेगा प्रिंसिपल से, राइट? सो सम सर्विसेज फ्रॉम द ऑपरेटिंग सिस्टम विच प्रोसेस इटसेल्फ नॉट अलाउड टू डू, यानी कि वो खुद से जो चीज़ें नहीं कर सकते वो ऑपरेटिंग सिस्टम से रिक्वेस्ट करते हैं, तब उनको वो जो सर्विस है उनको ग्रांट हो जाती है। सिस्टम कॉल आर जनरली अवेलेबल एज असेंबली लैंग्वेजेस इंस्ट्रक्शन। ये जनरली हमको अवेलेबल होती हैं असेंबली लैंग्वेजेस इंस्ट्रक्शन के अंदर। यूज़र प्रोग्राम्स कम्युनिकेट, यूज़र का जो भी प्रोग्राम है वो कम्युनिकेट कर पाता है किसके साथ में? विद एन ऑपरेटिंग सिस्टम, और रिक्वेस्ट कर सकता है सर्विस के लिए फ्रॉम इट बाय मेकिंग सिस्टम कॉल। कैसे करेगा वो? सिस्टम कॉल करके कर सकता है। ई सिस्टम कॉल हैज़ इट्स ओन लाइब्रेरी, और हर सिस्टम कॉल की खुद की कोई लाइब्रेरी होती है जो यूज़र प्रोग्राम कॉल यूज़ कर सकता है, ठीक है। ये एक तरीके का एक ऐसा तरीका होता है, एक ऐसा वे होता है किसी प्रोग्राम का जो पूछ सकता है ऑपरेटिंग सिस्टम से कि क्या मैं ये काम कर सकता हूँ, क्या मैं ये चीज़ एक्सेस कर सकता हूँ। तो हर चीज़ की जो परमिशन लेनी होती है वो सिस्टम कॉल के द्वारा होती है, ठीक है। सो नाउ द पर्पस ऑफ सिस्टम कॉल इज़ टू रिक्वेस्ट द ऑपरेटिंग सिस्टम। जो पर्पस होता है सिस्टम कॉल का वो ये होता है कि वो रिक्वेस्ट कर सके ऑपरेटिंग सिस्टम से टू परफॉर्म सम टास्क, ताकि वो जो टास्क है उसको परफॉर्म कर सके। अ सिस्टम कॉल इज़ अ इंस्ट्रक्शन। सिस्टम कॉल क्या है? एक इंस्ट्रक्शन की तरह ही तो है। दैट डज नॉट एग्जीक्यूट द स्पेसिफिक फंक्शन, जो कोई भी स्पेसिफिक फंक्शन को एग्जीक्यूट नहीं करती है इन हार्डवेयर को, यानी कि हार्डवेयर के साथ में वो कोई छेड़खानी नहीं कर रही है, बट जनरेट द इंटरप्ट। पर ये क्या होगा? सिस्टम कॉल आएगी तो क्या होगा? हार्डवेयर के साथ, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होगा? उसको इंटरप्ट कर सकती है, इंटरप्शन उसको होगा। दैट कॉजेज ऑपरेटिंग सिस्टम टू गेन कंट्रोल ओवर प्रोसेसर, जिसकी वजह से क्या होता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या करेगा? ठीक है, प्रोसेसर्स के ऊपर कंट्रोल ले लेता है, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर इनपुट आउटपुट डिवाइसेज, जैसे जो भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेज हैं, प्रोसेस इन्वॉल्व्स अ सिस्टम कॉल। तो प्रोसेस के अंदर सिस्टम कॉल आती है टेलिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम टू रीड और राइट, जो ऑपरेटिंग सिस्टम से बोलती है कि मुझको रीड करना है और राइट करना है अ पर्टिकुलर फाइल को, यानी कि कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म, यानी कि हो सकता है उसको रीड करना पड़े या राइट करना पड़े किसी भी फाइल के ऊपर। दिस रिक्वेस्ट इज स्पेसिफाइड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करेगा, अच्छा ये काम है तो ये करवाना है, ठीक है। सो अ सिस्टम कॉल इज अ मेन वे, ये वही तरीका है अ यूज़र प्रोग्राम इंटरेक्ट विद द ऑपरेटिंग सिस्टम। इसी तरीके से जो यूज़र प्रोग्राम है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में कम्युनिकेट करता है, तो वो इसका सारा रोल कौन प्ले कर रहा है? सिस्टम कॉल प्ले कर रही है। सो जनरली जो सिस्टम कॉल होता है उसको हम 5 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। प्रोसेस कंट्रोल, एंड अ प्रोसेस, अबॉर्ट प्रोसेस, लोड एंड एग्जीक्यूट अनदर प्रोग्राम, एलोकेट एंड डीएलोकेट द प्रोसेस इन द मेमोरी। यानी कि 5 कैटेगरी में हमने सिस्टम कॉल को डिवाइड किया। या तो वो प्रोसेस कंट्रोल होगा, या एंड ऑफ प्रोसेस हो सकता है, या अबॉर्ट हो सकता है प्रोसेस, या तो लोड करेंगे या फिर एग्जीक्यूट करेंगे दूसरे प्रोग्राम को, एलोकेट कर सकते हैं या डीएलोकेट कर सकते हैं प्रोसेस को किसी भी मेमोरी में, ठीक है। अब जैसे कि हमको पता है ऑपरेटिंग सिस्टम जो है फाइल मैनेज करता है, यानी कि वो क्रिएट करवा, यानी कि कोई भी प्रोसेस उसको कुछ क्रिएट करना है, ओपन करना है, रीड करना है, राइट करना है, डिलीट करना है, अपडेट करना है, तो ये सारे वो रिक्वेस्ट कर सकता है इस चीज़ के लिए। डिवाइस मैनेज भी करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, तो वो रिक्वेस्ट कर सकता है फॉर डिवाइसेस या रिलीज़ करवाने के लिए डिवाइसेस को। इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस, गेट और सेट डेट, यानी कि जो भी या तो उसको मिल जाए वो डेट, या फिर उसको वो डेट को सेट कर सके, टाइम को सेट कर सके, वो ये चीज़ें भी मेंटेन कर सकता है, ठीक है। गेट एंड सेट सिस्टम डेटा एंड प्रोग्राम फाइल, सिस्टम डेटा या प्रोग्राम फाइल्स का भी सब कुछ वो सेट कर सकता है या गेट कर सकता है।
फिर आता है हमारा कम्युनिकेशन। सो क्रिएट करना है, डिलीट करना है, कम्युनिकेट करता है चैनल, सेंड करता है, रिसीव करना है, मैसेज अटैच करना है या डी अटैच करना है, ये सब रिमोट एक्सेस में होता है। ठीक है। फिर हमारा आता है सिस्टम प्रोग्राम। ये हमको प्रोवाइड करता है कन्वीनियंट इन्वायरमेंट प्रोग्राम डेवलपमेंट के लिए, यानी कि आप जो भी डेवलप कर रहे हो उसके लिए कन्वीनियंट इन्वायरमेंट देता है, एग्जीक्यूशन के लिए भी देता है। सम ऑफ दैम प्रोवाइड द यूज़र इंटरफेस, कुछ तो यूज़र इंटरफेस भी प्रोवाइड करते हैं टू द सिस्टम कॉल। सिस्टम प्रोग्रामर कैन बी डिवाइडेड इन द सेवरल कैटेगरीज, वो हम देखने जा रहे हैं, जिसमें से पहला हमारा आता है फाइल मैनेजमेंट। हम क्रिएट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, रीनेम, मैनिपुलेट फाइल, यानी हम कुछ भी काम कर सकते हैं। स्टेटस इंफॉर्मेशन। सो सम प्रोग्राम सिंपली आस्क द ऑपरेटिंग सिस्टम द डेट, टाइम, अमाउंट ऑफ मेमोरी अवेलेबल है, कितनी यूज़ हो चुकी है, ये सब हम लोग स्टेटस इन्फॉर्मेशन से पता कर सकते हैं। ठीक है। अब आता है प्रोग्राम का लोडिंग और एग्जीक्यूशन कैसे होगा। वंस अ प्रोग्राम इज डिज़ाइन, अगर एक बार हमारा जो प्रोग्राम है वो डिज़ाइन हो चुका है, टू बी द सिस्टम में प्रोवाइड एब्सोल्यूट लोडर, तो अब क्या होगा, वो लोडर और लिंकर्स आ जाएंगे रोल में हमारे, है ना, और जो एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम पे काम कर देंगे। कम्युनिकेशन, दीज प्रोग्राम प्रोवाइड द मैकेनिज्म फॉर क्रिएटिंग द वर्चुअल कनेक्शंस अमंग द प्रोसेस, तो ये हमको एक प्रोवाइड करता है मैकेनिज्म जो क्रिएट कर सकता है वर्चुअल कनेक्शंस को प्रोसेस के बीच में। और ये हमको अलाउ करते हैं यूज़र को, ताकि वो मैसेज को सेंड कर सके दूसरी स्क्रीन पर। जनरली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिस्टम प्रोग्राम फॉर द ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द कमांड इंटरप्रेटर। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम का स्ट्रक्चर जो इम्पॉर्टेंट है, उसको आप प्लीज़ ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है। एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि अगर आपके पास कोई भी फीडबैक है मेरे लिए तो लेट मी नो, क्योंकि मैं इम्प्रूवमेंट के लिए भी देखना चाहती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लेट मी नो कि मुझे किस चीज़ पे आपको इंटरेस्ट आ रहा है, क्या समझ में ज़्यादा आ रहा है, मैं उस पर ज़्यादा काम करूँगी। ठीक है।